देखिए बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए सबसे पहले बच्चों, वैद्युत विभव आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि मान लो आपकी टंकी पर, छत पर टंकी रखी हुई है, ठीक है, और उसमें आप एक छेद कर देते हैं तो जल किधर की तरफ बहता है? बोलो। छेद से, टंकी से, छत से पृथ्वी की ओर बहता है। तो कभी सोचा ऐसा क्यों? इसका कारण मैं आपको चलो साथ साथ ही बता देता हूं। इसका कारण है गुरुत्वीय विभव, क्योंकि छत पर गुरुत्वीय विभव की वैल्यू ज़्यादा है और पृथ्वी पर गुरुत्वीय विभव की वैल्यू कम है। तो गुरुत्वीय विभव के कारण ये बहा। आपको वैसे सीधा सीधा ये भी कह सकता हूं कि गुरुत्वीय बल टंकी पर ज़्यादा है और पृथ्वी पर कम है। तो इस विभवांतर के कारण आपने देखा कि जल का फ्लो हुआ। ऐसे ही मान लो आपके पास कमरा है और गैस एलपीजी सिलेंडर है, आपने उसमें थोड़ा सा पिनअप किया तो तुरंत गैस बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि गैस का प्रवाह होता है, सिलेंडर के अंदर दाब ज़्यादा है, बाहर दाब कम है, अधिक दाब से निम्न दाब की ओर। इसी तरह से वैद्युत की में भी आवेश का जो प्रवाह होता है वो हमेशा ही किधर से किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। नेगेटिव आवेश की बात नहीं कर रहा, वो उसके लिए उल्टे होती हैं सब चीज़ें। क्लियर? तो इसलिए ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में वैद्युत विभव होता क्या है। देखिए बच्चों, ये मान लो वैद्युत क्षेत्र है। आपको मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे नहीं उत्पन्न हो जाता, कोई आवेश होगा उसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब ये अनंत है, इन्फिनिटी है। यहां पर एक सूक्ष्म आवेश Q0 रखा हुआ है। ये अनंत है और यहां पर एक सूक्ष्म आवेश Q0 रखा हुआ है और ये धनावेश है। इसको अनंत से उठाकर किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। बेटा बाह्य कार्य पर यूनिट चार्ज जिस आवेश को उठा कर लाए हैं उसके आवेश के परिमाण से भाग करते हुए ये वैद्युत विभव कहलाएगा इस बिंदु पर। फिर समझिए, अनंत पर स्थित एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर जहां पर आप आवेश को उठा के लाए हैं किए गए कार्य के वो उत्पन्न वैद्युत विभव के बराबर होगा। तो समझ में आया आपको क्या डेफिनेशन बनी कि अनंत पर स्थित एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। लिखिए डेफिनेशन, अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। क्लियर? यदि, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, यदि आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाने में
किया गया कार्य W हो तो बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0। क्लियर हो गया? यूनिट क्या हुई बच्चों? यूनिट हुई जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वोल्ट। क्लियर? अब विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, जूल का mL²T-2 कूलम का AT। तो ये हुआ बच्चों mL²T-3A-1। क्लियर? और ये कैसी राशि है? देखिए आप यहां आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और कार्य कैसी राशि होती है? अदिश राशि। तो ये भी कैसी राशि है? अदिश राशि। तो लिखिए यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब एक बात आप बच्चों ध्यान रखेंगे, जितनी भी अदिश राशि होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, उन सभी अदिश राशियों में आपको आवेश का चिन्ह भी आवेश के परिमाण के साथ लेना होगा। मतलब यदि ये आवेश नेगेटिव होता, ऋणात्मक होता, तो आप यहां -Q0 रखते तो विभव ऋणात्मक हो जाता। क्लियर? ऐसी वैद्युत स्थिति ऊर्जा इसके बाद ही पढ़ाऊंगा मैं, उसमें भी यदि आवेश माइनस का तो उसका चिन्ह आप माइनस का परिमाण के साथ लेंगे। क्लियर? तो ये कैसी राशि हुई? अदिश राशि हुई। समझ में आया आपको? चलिए इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है, दो बिंदुओं के बीच में होता है। देखिए ये बच्चों हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, मैं इसे यूनिफॉर्म नहीं करा। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। क्लियर? अब एक सूक्ष्म आवेश Q0 B पर स्थित है, इसको हम A तक लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क डन हुआ W। अब यदि इस वर्क डन को इस आवेश से डिवाइड कर देते हैं परिमाण और चिन्ह के साथ, तो जो क्वांटिटी आएगी W/Q0 वो बिंदु A और B के बीच विभवांतर के बराबर होगी। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या हुई? लिखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। फिर से देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, यदि आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु B से बिंदु A तक लाया जाए तो बिंदु A और B के बीच विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। यहां पर एक बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? यह याद रखनी है कि जिस बिंदु से आप
विस्थापित कर रहे हैं आवेश को, उसका विभव बाद में आएगा। जिस बिंदु पर फाइनली आप ले जा रहे हैं उसका विभव पहले आएगा। तो ये हुआ VA माइनस VB, क्योंकि आप B से A पर आ रहे हैं, आवेश को B से A पर ला रहे हैं, तो VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। ऐसे ही यदि आप A से B पर ले जाते तो यहां हो जाता बच्चों VB माइनस VA इक्वल टू W/Q0। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यूनिट तो वही रहेगी, वोल्ट। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराता हूं। जैसे देखिए, आपने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पढ़ा था। ऐसी हम यहां पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। हेडिंग डालिए, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास बच्चों आवेश Q है, ये बिंदु आवेश है। क्यों कह रहे हैं इसे बिंदु आवेश? क्योंकि ये बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, पॉजिटिव ही है। इससे R दूरी पर स्थित ये कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्लियर? अब वही करेंगे, अनंत पर कोई सूक्ष्म आवेश कंसीडर करेंगे, उसे अनंत से उठा कर लाएंगे, इस बिंदु पर किए गए कार्य की गणना करेंगे और उस कार्य को उस आवेश से डिवाइड करेंगे जो आवेश हम अनंत से उठाकर लाए हैं। तो हमने ये कंसीडर किया कि अनंत पर ये कोई आवेश Q0 है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब हमने इसे अनंत पर Q0 है। ठीक है, इसका हमें बिंदु P पर विस्थापन निकालना है। सही है। अब यदि हम ये मान लें कि आवेश हमारा Q0 इस A बिंदु पर स्थित है और इसकी बिंदु O से दूरी x है, तब क्या होगा? ठीक है, तो पहले तो हम इसे सूक्ष्म डिस्प्लेसमेंट देंगे dx। हमने इसे A से B पर लाए और ये डिस्प्लेसमेंट dx की दिशा ये होगी A से B की ओर। तो नोट्स डिक्टेट कर लीजिए, लिखिए, माना बिंदु O पर स्थित कोई आवेश Q है जिससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस बिंदु पर इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्लियर? माना कोई सूक्ष्म आवेश बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर स्थित है। माना कोई सूक्ष्म आवेश Q0 बिंदु O से x दूरी पर स्थित A बिंदु पर है, तब आवेश Q0 को सूक्ष्म विस्थापन dx देने में किया गया कार्य।
अब देखिए जरा ध्यान से, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। अब जरा ध्यान रहे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षण बल कैसे लगेगा? इस दिशा में लगेगा, विस्थापन की विपरीत दिशा में लगेगा। तो हम इसे कह सकते हैं, हमने आपको पढ़ाया था ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, तो एफ डॉट डी एक्स इक्वल टू एफ डी एक्स कोस 180। देख लो आप, एफ और डी एक्स के बीच में कोस और थीटा कितना हो गया? 180। क्लियर? आप जानते हैं कोस 180 -1, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। इतना समझ में आ रहा है? अब आप कूलाम का नियम लगाइए, बाय कूलम्स लॉ, कूलाम के नियम अनुसार। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू Q0 और बीच की दूरी x, तो x²। ठीक है? रखने पर तो dw बराबर क्या आया बच्चों? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x² dx, इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आया? अब तो हमारा काम ही हो गया। देखिए ये तो सूक्ष्म विस्थापन dx देने में किया गया कार्य था। अब हम कहेंगे कि आवेश को अनंत से बिंदु P तक, मतलब लोअर वैल्यू इंफिनिटी से कहां तक लाए? अपर वैल्यू R तक लाए। कितना कार्य किया जाएगा? अब आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में कृत कार्य। ठीक है? तो हम इसे क्या कर देंगे बच्चों? समाकलित कर देंगे। तो ऊपर लिमिट लेके हम इसे क्या कर देंगे? समाकलित कर देंगे। देखिए इस इक्वेशन को समाकलित कीजिए, इस इक्वेशन को। तो W इक्वल टू कहां से लाए उठा के? इन्फिनिटी से। कितनी डिस्टेंस पर लिया है? ओ के रेस्पेक्ट R पर, dW, और dW की वैल्यू पुट कीजिए इन्फिनिटी टू R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x² dx। अब आप जानते हैं कि x² 1/x² का इंटीग्रेशन होगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल दीजिए। तो W इक्वल टू, और हाँ माइनस भी था तो माइनस भी लगाइए भाई, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, किसका बच्चों? 1/x² dx। ठीक है? अब देखिए बच्चों, इसे हमें लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इन्फिनिटी टू R, x⁻² dx। और मैंने आपको पावर फार्मूला समझाया था इंटीग्रेशन का, x⁻n dx बच्चों होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। अब जरा इसका देखें क्या आ गया बच्चों? x⁻² dx, बोलो
एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 दैट इज एक्स की पावर -1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। कितनी वैल्यू आई? -1 अपॉन एक्स। तो W इक्वल टू -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और इसकी वैल्यू -1 अपॉन एक्स और लिमिट इन्फिनिटी टू r। इस माइनस से माइनस प्लस कर दीजिए तो W इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, देखिए 1 अपॉन एक्स, चलो मैं स्टेप एक और बढ़ा देता हूँ, इन्फिनिटी टू r, या W इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू r -1 अपॉन इन्फिनिटी। तो W इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारा काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अब निकाल लिया कि यदि इस आवेश क्यू नॉट को, यदि यह अनंत पर होता, उसको अनंत से उठाकर हम बिंदु P पर लाते तो हमें इतना कार्य करना पड़ता। अब इस कार्य को यदि हम जिस आवेश को उठा के लाए हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें बिंदु P पर क्या निकल जाएगा? वैद्युत विभव निकल जाएगा। अब बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन किसे उठा के लाए? क्यू नॉट को। अब W का मान कहां से रख दीजिए? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से W का मान रखने पर तो क्या आया बच्चों? V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, क्योंकि Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि V समानुपाती 1 अपॉन R, मतलब जैसे जैसे आवेश की दूरी बढ़ती जाती है प्रक्षेपण बिंदु से, वैसे वैसे विभव का मान घटता जाता है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं इस पर एक न्यूमेरिकल लगा के दिखाता हूं। आसान है न्यूमेरिकल, लेकिन पूछा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर, इलेक्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। फिर से बोल देता हूं मैं, देखिए, इलेक्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में करा देता हूं आपको। क्या दिया हुआ बच्चों? हमें यह दिया हुआ कि एक तो भाई इलेक्ट्रॉन है और इससे कितनी दूरी पर, बोलो, 10 एंगस्ट्रॉम। R इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, इस बिंदु पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। सही है, तो लगाओ फार्मूला। समीकरण से V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R।
अब देखिए Q का मान तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये जानबूझ के मैंने न्यूमेरिकल आपको इसलिए दिया क्योंकि आपको ये पता लग जाए कि आप चिन्ह भी लेंगे आवेश का। तो बच्चों ये हुआ, इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड R 10 × 10⁻⁻10। तो ये हुआ बच्चों हमारे पास कितना, 16 9 जा 16 में 144, 10 से डिवाइड करेंगे 1.44 × 10 की पावर, देखिए 10 ऊपर जाकर प्लस की, 19 माइनस की, तो 0 हो गया, 0 का मतलब 1, तो ये माइनस लगा दीजिए तो इतने वोल्ट हो गया। आया समझ में ये न्यूमेरिकल। अब इस वीडियो में मैं आपको यहीं पर स्टॉप करूंगा क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाती है और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है वीडियो से, क्योंकि कंसंट्रेशन की भी एक सीमा होती है बच्चे की। उससे ज़्यादा यदि हम कंसंट्रेशन बच्चे की लगवाते हैं अपनी वीडियो में तो कहीं ना कहीं फिर उससे बोरियत होने लगती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। वेरी वेरी थैंक्स।